वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, बिजनेस स्टाइल्स क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होती है कि भाई जब भी कोई डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा को हम अकॉर्डिंग टू द टाइम अरेंज करते हैं तो उसको टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। फिर हमने देखा था कि उसका यूज़ किस में किया जाता है। देखिए बेसिकली जो टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज़ किया जाता है वो फॉरकास्टिंग में किया जाता है, किसी प्रिडिक्ट करने में किया जाता है। और उस पर मैंने बहुत सारे मेथड बताए थे, जिसमें मैंने सेमी एवरेज मेथड बताया था, मूविंग एवरेज मेथड बताया था और मैंने एक लीस्ट स्क्वायर मेथड बताया था। मैंने आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में। हम लोग देखेंगे कि लीस्ट स्क्वायर मेथड को कैसे अप्लाई करके हम फॉरकास्ट करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं। देखिए ये आपकी एक प्रॉब्लम गिवन है, इसमें आपका ईयर्स दिया गया है, प्रोडक्शन दिया गया है और एस्टिमेट हमको क्या करना है, हमको एस्टिमेट करना है 2012 का प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे हमें 2008 तक दिया गया और हमसे कहा जा रहा है बताइए भाई 2012 में प्रोडक्शन क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो टाइम सीरीज लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे और देखेंगे किस तरह से प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो लीस्ट स्क्वायर की देखिए दो कंडीशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। जब भी हम कोई लीस्ट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन लगाने जाते हैं तो हमें क्या एस्टिमेट करना होता है, हमें फाइंड करना होता है टी एज गिवन इन अ फॉर्मूला। हमें क्या है, सेम जैसे कि हम रिग्रेशन एनालिसिस में इक्वेशन बनाते थे उसी तरह हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं किसमें, टाइम सीरीज एनालिसिस में। बस डिफरेंस क्या रहता था, वहाँ हम x ऑन y करते थे या y ऑन x करते थे, लेकिन यहाँ पे सिंपल है कि यहाँ पे जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका प्रोडक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं y, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ईयर्स में, ईयर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो ईयर्स से हम क्या निकालते हैं, हम सबसे पहले t की वैल्यू निकालते हैं। तो t की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ये जो t की वैल्यू गिवन है, इस t की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ ईयर है हमारे प्रॉब्लम में वो ऑड है या इवन है। अब यहाँ पे ऑड एंड इवन का मतलब, यहाँ पे जो हम n की बात कर रहे हैं वो ऑड है या इवन है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है। तो पहला हम किसके थ्रू जाएंगे, ऑड मेथड के थ्रू जाएंगे। तो ऑड मेथड में जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी मिड वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या देते हैं, भैया ये जीरो है, हमने इसको जीरो दे देते हैं। और इस मिड वैल्यू से हम क्या करते हैं, जो हमारे ईयर्स है उसको माइनस करते हैं। यानी टी हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारी मिड वैल्यू थी, मिड वैल्यू से हम क्या करते हैं, हम ईयर्स को माइनस करते हैं, ईयर्स को माइनस करते हैं। तो हमें ईयर को माइनस करते हैं तो हमें क्या टी मिल जाता है। तो मिड वैल्यू 2005 है, 2005 से 2005 को हम माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, 2002 को माइनस करेंगे -3 आएगा, ये -2 आएगा, ये -1 आएगा, इधर करेंगे तो 1 2 3। अब हमारे पास टी की वैल्यू हो गई और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दूसरी चीज टी स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर चाहिए, हमने टी स्क्वायर करना है। तो 9 4 1 0 1 4 9, ये चीज क्लियर है। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए, जो कौन सी, वाई टी चाहिए, हमको वाई टी चाहिए। हम वाई टी कैलकुलेट करेंगे, वाई इंटू टी, वाई दिस वैल्यू, यानी प्रोडक्शन को हम यहाँ वाई नाम दे रहे हैं, यहाँ सेल्स हो सकता है तो हम सेल्स को वाई कह देंगे। तो यानी जो चीज हमारी डिपेंडेंट है उसको हम वाई कहेंगे, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है प्रोडक्शन की। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड कर रहा है ईयर्स पे, टाइम पे, और यहाँ पे हम किसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ प्रोडक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जिसकी भी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे उसको हम वाई कहेंगे। आते हैं आगे, वाई टी कैलकुलेट करते हैं। 54 इंटू 3 माइनस में 2 162, फिर ये 66 इंटू 2 -172,
चलिए ये हमने देखा -3 इंटू 54 -162। अब करेंगे 2 इंटू 66, 2 इंटू 66 करेंगे 12, 12 है 13, 132 माइनस का 86, यहाँ पे 0, यहाँ पे 106, यहाँ पे 224 और यहाँ पे आपका 348। ये वैल्यूज आ गए। अब ये हमको जब हमने ये वैल्यूज फाइंड कर ली तो हमें जिन जिन का टोटल चाहिए हम वो चीजें निकालते हैं। हमें टोटल चाहिए भाई, हमें टोटल चाहिए सिग्मा टी, टी का टोटल चाहिए, टी का टोटल 0 आएगा, हम टोटल करेंगे। टी स्क्वायर का टोटल चाहिए, टी स्क्वायर का 28 आएगा, ये टी स्क्वायर का टोटल हो गया। वाई टी का टोटल चाहिए, वाई टी का टोटल कितना हो जाएगा, वाई टी का टोटल करिए 298 आएगा, सॉरी क्या आएगा 298, कितना आएगा 298 आएगा। और हमें एक और टोटल चाहिए, हमके सिग्मा वाई चाहिए, तो सिग्मा वाई का टोटल हम करेंगे। सिग्मा वाई का टोटल कितना आएगा 637। आप लोग भी करके एक बार चेक करिए, देखिए यही आएगा। ओके, तो हमारे पास ये कुछ टोटल्स हो गए। तो हमने बताया ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी रिग्रेशन की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। बस डिफरेंस ये है, वहाँ देखिए रिग्रेशन एनालिसिस में कोई हम रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई x ऑन y होगा कि y ऑन x होगा, दोनों तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे हम टाइम, यहाँ पे देखिए टाइम सीरीज एनालिसिस में क्या होता है, हम टाइम की बात करते हैं, यानी टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को अरेंज करते हैं, तो उसी के टाइम के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे। सिग्मा वाई की वैल्यू आएगी 637 इक्वल टू सिग्मा वाई होगा एन, एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 ए हो गया प्लस बी सिग्मा टी, बी सिग्मा टी ऑब्वियसली टी इज 0, तो बी इंटू 0 यानी ये 0 हो जाएगा। कैसे, ठीक, सिग्मा टी की वैल्यू कितनी है 0, 0 इंटू बी, 0 इंटू बी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यानी हमारे पास आ गया एक इक्वेशन आई 7a इक्वल टू 637, तो a इक्वल टू हो जाएगा 637 अपॉन 7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 91। ओके, दूसरी इक्वेशन में आते हैं, इसको रखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिग्मा वाई टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 298 इक्वल टू ए सिग्मा टी सिंपल है, जब बी सिग्मा टी 0 है तो ए सिग्मा टी भी हमारा 0 ही होगा, क्योंकि सिग्मा टी हमारा 0 है, सिग्मा टी हमारा कितना है 0 है। जब इसको 0 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और बी सिग्मा टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 28, तो 28 बी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 298 अपॉन, बी की वैल्यू कितनी होगी 298 अपॉन 28, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 10.64। क्लियर है, हमें दो वैल्यूज मिल गई, हमें ए की वैल्यू मिल गई, हमें बी की वैल्यू मिल गई। अब ये तो रही हमारी इक्वेशन की बात। हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी y इक्वल टू क्या वैल्यू क्या बन के आएगी y इक्वल टू ए 91 प्लस बी, बी कितना है हमें पता नहीं, बी हमारा है 10.64 बी। ओके, सॉरी 10.64 टी। हमारी इक्वेशन क्या बन के है y इक्वल टू 91 प्लस 10.64 टी। अब ये देखेंगे किस तरह इससे हम प्रिडिक्शन करेंगे, सेम जैसे हम रिग्रेशन में करते आ रहे थे। अब हमसे कहा 2012 का डेटा चाहिए, तो ये चीज आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, 2012 का चाहिए तो 2012 में टी क्या होगा, क्योंकि हमें 2012 का चाहिए
2012 में हमारा क्या होगा, 2012 में हमारा, हम यहाँ y लिखेंगे 2012, प्रोडक्शन क्या होगा 91 प्लस 10.64। अब यहाँ पे t क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 2008 में हम देख रहे हैं कि जो t की वैल्यू क्या है 3 है, 2009 में क्या होगी, 2009 में 4 होगी, सिंपल है ना। एक सीक्वेंस देखिए आपका चल रहा है, तो 2009 में क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, 2010 में क्या हो जाएगी 5, 2006 में सॉरी 2011 में क्या हो जाएगी 6, 2012 में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7 होगी। सीक्वेंस वाइज देखिए 2002 में कितनी थी -3 थी, 2003 में -2। तो एक सीक्वेंस चल रहा है, एक ऑर्डर चल रहा है। तो ऑर्डर में हमारा सेम उसी तरह हम प्रेडिक्शन में 12 में क्या हो सकती है वैल्यू, होगी वैल्यू हमारी 7। हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 91 प्लस 10.64 इंटू 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2012 में हमारा प्रोडक्शन कितना आएगा, 2012 में हमारा प्रोडक्शन आएगा 165.5। क्या आया 165.5। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ 2012 हमारा कितना आ गया 165.5। तो कुछ इस तरह से हमने क्या किया, हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, प्रीवियस टाइम सीरीज डेटा, वी फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ या वी एस्टिमेटेड द प्रोडक्शन ऑफ 2012। और देखिए आप ये पूरा प्रोसीजर हमने फॉलो किया। ये इक्वेशन हमने सॉल्व करना ये कैसे बनते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, रिग्रेशन की क्लास में। उसमें भी हमने आपको बताया था लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड आपका सेम है, बस डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे टाइम टी की वैल्यू को फाइंड करते हैं, जहां हम वहां पे x की वैल्यू फाइंड करते थे। चलिए ये तो रही ऑड की बात। अब देखते हैं हम इवन। बात करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे जब हमारा क्या हो, हमारी टाइम सीरीज जो ईयर्स हैं वो इवन हो, हमारे इवन नंबर ऑफ ईयर हो। उस केस में कैसे हम लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करेंगे फॉर द प्रेडिक्शन पर्पस। अब हम देखते हैं क्या है कि देखिए ईयर जो है, ईयर हमारा गिवन है, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमें अभी कैलकुलेट करना है। ये हमारी प्रॉब्लम है, इसमें ईयर दिया गया है, ईयर में आपका 7 to 12 दिया गया है। देन आपका मिल्क कंजम्पशन दिया गया है जो कि ईयर वाइज दिया है। फिर इसमें आपका प्रेडिक्शन के लिए पूछ सकता है भाई 2012 तक दिया गया है, फिर ये आपसे पूछ सकता है भाई बताइए मिल्क का कंजम्पशन क्या हो सकता है 2020 में, 2080 में, या फिर 2000 पहले भी पूछ सकता है 2001 में क्या हुआ होगा मिल्क का कंजम्पशन। तो इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टी की वैल्यू। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस जो टी की वैल्यू है जो हम वैसे कैलकुलेट कर रहे थे एवरेज माइनस ईयर, उसी तरह हम इसमें क्या है फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एवरेज माइनस ईयर अपॉन 1/2। तो हम जब इसका एवरेज निकालेंगे 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, एवरेज मतलब मीन फाइंड करेंगे तो वो हमारी कुछ मीन आएगी 2009.5। ओके 2009.5 आएगी। अब उसमें क्या करेंगे, ये तो हमारी क्या आ गई मीन यानी एवरेज आएगा 2009.5। अब हमको 2007 का चाहिए, तो 2007 का चाहिए तो एवरेज क्या है 2000। एक थोड़ा सा हम डिफरेंस, थोड़ा सा फॉर्मूले में डेविएशन हो गया, यहाँ ईयर माइनस एवरेज होगा। ओके ईयर माइनस एवरेज होगा। उसमें भी अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में भी अगर मैंने एवरेज माइनस ईयर किया है तो वो मैंने गलत कर दिया है। आपको क्या करना है ईयर माइनस एवरेज करना है। तो ईयर क्या है 2007 है, माइनस एवरेज क्या है हमारा, एवरेज जो है एवरेज हमने निकाला, इसका मीन निकाला तो आया 2009.5 अपॉन में 1/2 करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि 2007 माइनस 2009 तो हमारे को कितना आ गया 2.5।
डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5। और किसका 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा, ये माइनस का रहेगा, तो ये हमारी वैल्यू आ गई -5। ओके, तो ये जब -5 आई है तो सिंपल है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे। ये आएगी -3, ये आएगा -1, ये आएगा 1, ये आएगा 3 और ये आएगा 5। कुछ इस तरह से हमारी वैल्यूज आएंगी, आप कैलकुलेट करिएगा, आपको सेम वैल्यूज मिल जाएंगी। एक मैं आपको तरीका बताता हूं, जब भी आपका इवन सीरीज हो तो जो बीच के मिडिल के दो वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को -1 दे देते हैं, नीचे वाले को +1 देते हैं, और फिर बाद में दो के डिफरेंस पे चीजें हम लिखते जाते हैं। सेम उसी तरह अगर आप फॉर्मूले पे भी रखेंगे तो कुछ इसी तरह से आपकी वैल्यूज आएंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2008 दिया गया, फिर 2008 के बाद हमें 2005 का डेटा दे देता है, 3 के डिफरेंस पे दे देता है, तो वहां पे हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत होती है। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया टी, हमको क्या मिल गया, ये टी मिल गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेम उसी तरह हमें टी स्क्वायर चाहिए होगा। हम यहाँ पे कि हम छोटा सा टी लिख देते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका वाई है। वाई कैन बी एनीथिंग, वाई कैन बी, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था तो उसमें वाई प्रोडक्शन था, यानी वाई को हम यहाँ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाई प्रिडिक्टर होता है, वो कंजम्पशन हो सकता है, सेल हो सकती है, वो आपका एम्प्लॉय रिटेंशन रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी स्क्वायर हमें चाहिए होगा, तो 25 9 1 1 9 25, ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे वाई टी हम निकाल ले रहे हैं, वाई टी चाहिए होगा, तो वाई इंटू टी, दिस इंटू दिस, तो वाई इंटू टी करेंगे, वाई इंटू टी निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हम इनका टोटल करेंगे, हमको टी का टोटल चाहिए, हमको इसका टोटल चाहिए, हमको इसका भी टोटल चाहिए, सबका टोटल करेंगे। वाई सिग्मा वाई का टोटल हमारा कितना आएगा, 795। सिग्मा टी हमारा कितना आएगा, ऑब्वियस 0 आएगा हमारा। टी स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 70 आएगा, और वाई टी की वैल्यू आएगी 511। हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सिग्मा वाई यानी 795, n इंटू ए, n 1 2 3 4 5 6, 6a प्लस b सिग्मा टी हमारा 0 है, तो b सिग्मा टी ये 0 ही हो जाएगा, यानी हमारा 6a, तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी 795 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारी वैल्यू आएगी 132.5। ये तो पहली इक्वेशन की बात। दूसरी इक्वेशन आते हैं, सिग्मा वाई टी हमारा कितना है, 511 इक्वल टू ए सिग्मा टी, ये तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है, बी सिग्मा टी स्क्वायर की वैल्यू 70 है, तो 70 बी हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी 511 डिवाइडेड बाई 70, जो कि हमारी वैल्यू आएगी 7.3। ओके, तो हमारा जो मॉडल है, हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी, हम जब भी प्रिडिक्ट करेंगे तो y इक्वल टू ए कितना आया है 132.5 प्लस 7.3 टी। और हम कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, हमें अगर 2020 का डेटा चाहिए, हम सिंपल सी बात करेंगे। सिंपल से क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ 2012 में 5 है, 2020 में क्या होगा ये हम देखेंगे।
और उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और हम आंसर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हम लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं फॉर इन दी टाइम सीरीज एनालिसिस फॉर द फोरकास्टिंग पर्पस, फॉर द प्रिडिक्शन पर्पस। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और जो मेजर्स हैं टाइम सीरीज के, जिसमें आपका आता है मूविंग एवरेज, सेमी मूविंग एवरेज और सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, ग्राफिकल मेथड, वो सारे मेथड के को डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।